भूत प्रेत की कहानियां सुनने में तो बड़ा मजा आता है ना। लेकिन सोचो, क्या हो अगर ये कहानियां सिर्फ सुनने के लिए ना रह जाएं, अगर वो हकीकत बनकर आपके सामने आ खड़ी हों। आजकल की जो जनरेशन है वो आत्माओं और भूत प्रेत में ज्यादा बिलीव नहीं करती। पर जिस चीज पर आप विश्वास नहीं करते वो है ही नहीं, ये जरूरी तो नहीं है ना। आज हम एक ऐसी ही जगह की बात करेंगे जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे किसी इंसान ने नहीं बल्कि खुद एक आत्मा ने बनाया था। राजस्थान के जोधपुर शहर में पानी की कई बावड़ियां हैं, स्टेप वेल्स। वहां के लोकल लोगों में इनके किस्से बहुत मशहूर हैं। इन्हीं में से एक बावड़ी ऐसी है जिसके लिए कहते हैं कि उसे एक भूत ने बनवाया था। ये जगह है जोधपुर से लगभग 90 किलोमीटर दूर एक हिस्टोरिकल गांव में जिसका नाम है रथासी। अब इसकी कहानी शुरू होती है थोड़ा पीछे से। मारवाड़ की हिस्ट्री में जब झांक कर देखते हैं तो पता चलता है कि जोधपुर में रहने वाले राजपूतों की एक ब्रांच थी, चंपावत ब्रांच। जब इसका डिवीजन हुआ तो उनमें से एक ग्रुप अलग होकर कापाड़ा नाम के गांव में रहने लगा। लेकिन इस ग्रुप के जो यंग राजपूत लड़के थे वो बड़े शरारती थे। उन्होंने गांव में साधना करने वाले साधु महात्माओं को परेशान करना शुरू कर दिया। उन युवा राजकुमारों से गुस्सा होकर साधुओं ने उन्हें एक श्राप दे दिया, एक कर्स। उन्होंने कहा कि उनकी आने वाली कोई भी पीढ़ी इस गांव में बस नहीं पाएगी। जब लड़कों ने ये बात घर जाके बताई तो सब डर गए और फौरन उस गांव को छोड़कर चले गए। वो जिस नए गांव में आके बसे उसी का नाम है रथासी। और इसी गांव में है वो बावड़ी जिसके बारे में कहते हैं कि वो भूत प्रेत के कोऑपरेशन से बनी है। मतलब उस बावड़ी को बनाने में भूत प्रेतों ने गांव वालों की हेल्प की थी। ठाकुर जयसिंह के महल के अंदर बनी इस बावड़ी को देखने के लिए लोग आज भी दूर दूर से आते हैं। इसके पीछे जो कथा है वो कुछ ऐसी है। एक बार की बात है, ठाकुर जयसिंह घोड़े पर सवार होकर जोधपुर से रथासी गांव की तरफ जा रहे थे। रास्ते में ठाकुर साहब का घोड़ा उनके साथ चलने वाले सिंहों से काफी पीछे छूट गया और देखते ही देखते रात हो गई। ठाकुर का घोड़ा काफी थक चुका था और उसे बहुत प्यास लगी थी। रास्ते में एक तालाब देखकर ठाकुर जयसिंह अपने घोड़े को पानी पिलाने के लिए उस तरफ ले गए। आधी रात का समय था, अंधेरा, सन्नाटा। जैसे ही घोड़ा पानी पीने के लिए आगे बढ़ा, ठाकुर को एक अजीब सी आकृति, एक शेप दिखाई दिया। धीरे धीरे उस शेप ने एक इंसानी जिस्म का रूप ले लिया। ठाकुर जयसिंह उसे देखकर थोड़ा डर गए। उस प्रेत ने ठाकुर से कहा, मुझे प्यास लगी है, लेकिन एक श्राप के कारण मैं इस कुएं का पानी नहीं पी सकता। ठाकुर ने उस प्रेत को पानी पिलाया। राजा की इस दयालुता, इस काइंडनेस को देखकर प्रेत ने उनसे कहा कि वो जो भी मांगेंगे वो उसकी इच्छा पूरी कर देगा। ठाकुर ने एक पल सोचा और फिर उस प्रेत से कहा कि वो उनके महल में एक सुंदर सी बावड़ी, एक स्टेपवेल का निर्माण करे और उनके राज्य को सुंदर बना दे। उस भूत ने ठाकुर का ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन उसने एक शर्त रखी। उसने कहा कि वो ये काम सामने आकर नहीं करेगा। दिन भर में जितना भी काम होगा वो रात के अंधेरे में आकर उसे 100 गुना और बढ़ा देगा। काम 100 टाइम्स तेजी से होगा। पर उसके साथ उसने ठाकुर को चेतावनी दी कि ये राज, ये सीक्रेट वो कभी किसी को ना बताएं। इस घटना के 2 दिन बाद ही महल में बावड़ी का कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया और चीजें बड़ी अजीब होने लगीं। रात में पत्थरों को ठोकने की, उन्हें तराशने की अजीब व गरीब मिस्टीरियस आवाजें आने लगीं। दिन ब दिन कंस्ट्रक्शन का काम इतनी तेजी से बढ़ने लगा जो आम इंसानों के लिए पॉसिबल ही नहीं था। सब हैरान थे, पर सबसे ज्यादा हैरान थी रानी। उनसे रहा नहीं गया। वो ठाकुर से बार बार जिद करने लगी कि आखिर इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन इतनी जल्दी पूरा कैसे हो रहा है। ठाकुर ने पहले तो उन्हें बहुत समझाया, टालना चाहा, पर रानी के जिद के आगे आखिरकार वो पिघल गए और उन्होंने वो राज, वो सीक्रेट रानी को बता दिया। उन्होंने बता दिया कि इस चमत्कार के पीछे उस प्रेत का हाथ है। और जैसे ही ठाकुर ने ये राज अपनी जबान से निकाला, सारा काम वहीं का वहीं रुक गया। पत्थर ठोकने की वो आवाजें बंद हो गईं, जो दीवार बन रही थी वो अधूरी रह गई, जो नक्काशी हो रही थी वो बीच में ही छूट गई। बावड़ी भी जैसी थी वैसी की वैसी रह गई, उसी दिन से अधूरी। इस घटना के बाद किसी ने भी उस बावड़ी को पूरा करने की हिम्मत नहीं की। आज भी वो अधूरी बावड़ी वहां मौजूद है, ठाकुर जयसिंह के महल में। एक साइलेंट गवाह उस रात का जब एक इंसान और एक प्रेत के बीच एक सौदा हुआ था। एक ऐसा सौदा जिसे एक टूटे हुए वादे ने हमेशा के लिए अधूरा छोड़ दिया।